जय हिंद दोस्तों, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज SSCGD का जो 26,146 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है, उसके लिए जो है ताबड़तोड़ रिवीजन प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आए हैं। इसमें जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 15, 16 और 19 में प्रदत्त मूल अधिकार जो है केवल जो है भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला जो ऑप्शन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ये गलत है, 6 वर्ष का होता है। दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है, गलत है, कम से कम 30 वर्ष आयु होना आवश्यक है। तीसरा नंबर ऑप्शन है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं, ये गलत है। 1/3 जो सदस्य होता है प्रति दूसरे वर्ष जो है पद मुक्त हो जाते हैं। तो पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो तीनों ऑप्शन गलत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, 14 दिन तक। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, ऑप्शन ए है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, ये सही है। दूसरा है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष, गलत है, इसका कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं किया गया है। तो कह रहा है कि प्रयुक्त कथन में कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 2 माह। अगला 6वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1963 में। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 37। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1991। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भूरी क्रांति। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से विदेश चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं हॉट मनी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, गन्ने का रचित और उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, असहयोग आंदोलन में कौन सा जो है कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। बाकी सारा ऑप्शन जो है ये सब शामिल था, सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 6 अप्रैल 1930 को। अगर प्रारंभ कहता है तो 12 मार्च 1930 हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। पहला है चौरी चौरा घटना, 5 फरवरी 1922, सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 7 सितंबर 1931, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है पूना जो है समझौता, 24 सितंबर 1932, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, ये गलत है, 8 अगस्त 1942 में हुआ था। तो नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 में। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 1829 के नियम 17 के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड एल्गिन जो है प्रथम। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 18 है,
त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी पल्लव, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार शामिल थे। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें जो शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते मिले हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, किस बौद्ध संगीतकी में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, चतुर्थ जो है बौद्ध संगीतकी में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर केवली की प्राप्ति हुई? केवल माने ज्ञान होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ऋजुपालिका। और अगर महात्मा बुद्ध पूछता कि महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो उसको कहा जाए निरंजना। 22 नंबर क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मकलीपुत्र है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी शाहजहां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी आचरण अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, दीवानी अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सैन्य विभाग से। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? परमाणु विद्युत गृह है इधर आज। पहला है नरोरा उत्तर प्रदेश सही है, कुडनकुलन कर्नाटक गलत है, तमिलनाडु में है, काकरापारा गुजरात सही है, तारापुर महाराष्ट्र सही है। नहीं पूछ रहा है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 28 है, 38वीं जो समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम की 17वीं समानांतर रेखा है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला ऑप्शन है विटामिन जो B7, तो इसका हो जाएगा बालों का झड़ना। ऑप्शन बी है विटामिन B12, तो इसका है पर्णाशी रक्तता होना। अगला सी ऑप्शन है विटामिन ई बंझापन उत्पन्न होना। विटामिन के ई रक्त के थक्का जमने में है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी गैलेक्टिक इकाई। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना महिलाओं में बहुत ही कम होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वर्णांधता। 33 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है ऑक्सीजन का। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी जीवद्रव। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 36 है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रतिरोध, इसका ए सही मात्रक जो है ओम होता है। विद्युत प्रवाह एम्पियर, बल का जो है न्यूटन और पावर का जो है वाट, यानी कि 4 1 2 3 4 1 2 3, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, धातु में सबसे कम घनत्व कौन सा तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा लिथियम। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 39 है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचेदार गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 40 है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 41 है कि
या किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है भागीरथी और अलकनंदा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 42 है, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा जो है बीचों बीच से गुजरती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गलत है, यह हिमाचल प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, और सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय उड़ीसा, ये सही है। पूछ रहा है नहीं है, तो ये इसका सही आंसर बी हो जाएगा, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 45 है, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अगलुहास। अगला जो है 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है कावेरी। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के लिए, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 48 है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? पहला है तकला मकान चीन, सही है। थार मरुस्थल भारत, सही है। अगला है अटकामा चिली, और गिब्सन, अगला है गिब्सन जो है अफ्रीका, गलत है, यह जो है ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपको 49 है, प्रतिरोधात्मक या जो है घर्षणात्मक बेरोजगारी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 50 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, सही है। दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम समर्थक मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, तो यह भी सही है। इस नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने, तो दोनों है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गया। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ये सभी ऐसा क्वेश्चन है जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप लोगों को ये प्रश्न जो है देखने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पर मिलेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।